मनु जी महाराज कहते हैं, जहां नारी की पूजा है वहीं देवता रमण करते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान नहीं है, कुछ भी करो सब व्यर्थ है। इस श्लोक का मंत्र का अंतिम चरण है। मेरी मां समझा ली। बरातियों का स्वागत। पितामह ब्रह्मा पहुंचे मंडप में, सिंहासन को सजाए। सिंहासन अति दिव्य स्वभाव, बरन न जाय बिरंची। भगवान शिव जब पधारे, शिव पुराण की कथा आती है, अनेक पुराणों में चर्चा है इस भाव का। मां ने प्रार्थना किया, बाबा दया हो, कृपा हो, और मेरे बाबा भूत भावन पीतांबर वेश धारण कर दूल्हे स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए दूल्हा सरकार की। अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करते हुए ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके भूत भावन भगवान सिंहासनस्थ हुए। मेरी सखियां, मां की सखियां लेकर के आती है मां को। मंडप में विराजे देवताओं ने प्रणाम किया। अब देखिए, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवान, को सुनि संशय करय जनि कोई संदेह नहीं करेगा। देवता लोग का कोई आदि अंत नहीं है, अनादि है। हमारा आपका जीवन भी अनादि है। अभी जन्म मिला है, भजन करेंगे, अगला फिर जन्म मिलेगा, फिर भजन करेंगे, फिर अगला मिलेगा, फिर भजन करेंगे, फिर कल की अवतार जब भगवान का होगा तो हम सब श्रोता वक्ता भगवान के पार्षद बनकर लकुटिया लेकर के आएंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। जगत की सेवा नहीं करना, जगदीश की सेवा में लगे रहना। भूत प्रेत बैताल जोगनी जमात की पूजा नहीं करना, भोले बाबा की पूजा करना है। थोड़ा भी उलझना नहीं है। मैंने बीचे में कहा था आपको, थोड़ा भी उलझना नहीं है। सत्य की शरण में रहना है। जो जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, उनकी शरणागत रहना है। यही मानव जीवन है। अब कैसी विधि? जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवा। कही गिरीश कन्या पानी, भवहि समरते जानि पानी ग्रहण बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजाकर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाओ। दास तुरग रथ नागा, रेणु बसन मन वस्तु विभागा। आयन कनक भाजन भरी, आयन कनक भाजन दियो बहु भांति पुनि कर जोड़ई।
गृह किंकरी करे क्षम हो सकल अपराध होई प्रसन्न। कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री हिमांचल जी ने दक्षिणा स्वरूप दाईज में दिए। भगवान शिव ने सब बांट दिया। माँ ने क्षमा याचना की। मेरी बिटिया प्राण के समान प्रिय है बाबा, सेवा में रखिएगा और इनको ये अपराध करे तो हमारा समझ के क्षमा करिएगा। बहुविधि सास ससुर को बाबा ने समझाया है और कैलाश की ओर चले। देवता लोगों को विदा किए। भगवान शिव कैलाश पर आ गए माँ के साथ। तो देखिए सनातन धर्म में हम लोग चिंतन उल्टा करते हैं। कैसे? हम लोग ये मान लिए हैं कि भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवत कथा, प्रवचन, सत्संग ये वृद्धावस्था जब आवे तब करना है। अरे भैया, युवावस्था में जो सत्संग नहीं करेगा वृद्धावस्था में बैठाओगे तो बैठते समाधि में चला जाता। आदत में नहीं है तो कान भी नहीं सुनते। बच्चे ला के बिठा देते हैं, वृद्धावस्था बैठी रहती है, फिर बच्चे समय देखकर ले जाते हैं। बाबा कथा सुने, बहुत अच्छी कथा। क्या सुने? किशन जन्म हुआ। अब बताओ कहाँ राम कथा, कहाँ किशन जन्म। कई लोग मेरे को मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे, महाराज बड़ी निकी भागवत वाचा तो ले। हमने कभी भागवत वांची नहीं। अब मैं क्या कहूँ? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मना भी नहीं कर सकते, उनका मन खराब होगा। कम से कम उनको ये है कि ये मेरे को कथा सुनते देखते रहते हैं, उनका मन क्यों खराब करें। देखो हम कथा में ही कड़वा बोलते हैं, कथा के बाद नहीं बोलते, फिर मीठा बोलते हैं। कथा में कड़वा क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोलते, व्यास बोलता है। कथा ये मीठी नहीं है, कथा कड़वी है, रहने की कथा है। ब्याह करके बाबा आए, कर रही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत हर गिरिजा विहारनी तनय एक विधि बेफूल स्वामी जी कहते चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, वर्ण तुलसीदास किम अतिमते मैं मति का मंद गवार तुलसी क्या गाऊं। जब बाबा जी ही कहते हैं, जिन्होंने लिखा है मानस, तो मैं आपको क्या सुनाऊंगा। जो गोस्वामी जी ने लिखा मानस में मैंने गा करके सुनाया। आज हम आप भगवान शिव महाशिवा के पावन विवाह की कथा सुनाए। आप सबको बाबा और मैया के विवाह के बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग मानसिक आरती करेंगे, तत्पश्चात मूल आरती करेंगे। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं भवम भवानी सहितं। भगवान कैलाश पर माँ कथा सुनाने का आग्रह करेंगी। बाबा कथा क्रम प्रारंभ करेंगे। कल हम लोग राम जन्म के कारणों का स्मरण करते बाबा के मुख से और श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तब तक के लिए हरे राम राम तुलसी